गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। गुड मॉर्निंग सर। अब आ रही है? यस सर। ओके बच्चों देखो, आपके पास टाइम टेबल आ गया होगा। कल आपके पेपर भी हैं, और जो भी पेपर आपको उस पर आज भी पेपर मिला होगा आपको, ठीक है। तो आपका जो ERP ऐप पर आपके पेपर मिल जाएंगे, और वो पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वैसे आप लोगों को बता दूं कि जल्दी ही 1 अगस्त से स्कूल भी चालू हो रहा है। 1 अगस्त से संभावना पूरी है कि आपकी स्कूल ऑफलाइन खुल जाएगी। संभावना पूरी कि आपकी स्कूल ऑफलाइन खुल जाएगी, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो टॉपिक चालू करें क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, अपनी वो वीडियो चालू कर लीजिए आप। 1-2 बच्चे वीडियो चालू कर लीजिए आप लोग। भानु, दिव्या, टिंकू, केसंता, ठीक है, ओके। जो आज का हमारा जो कोशिकांग है, आज का कोशिकांग हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम अब देखो, लाइसोसोम की बात हम करें, सबसे पहले बात ये देखो, लाइसोसोम केवल मात्र जंतु यूकैरियोटिक कोशिका है। जो जंतु यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उसमें ही पाया जाता है, यानी उसी में केवल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और पादप कोशिकाओं में ये क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। ये बात तो मैंने पहले बता दी थी आपको मैंने, ओके। अब इसका डिस्कवर्ड यानी खोजकर्ता की बात हम करें, उसका खोजकर्ता। अच्छा, आवाज आ रही, क्लियर आवाज आ रही है क्या अब तक? यस सर। आवाज तो आ रही है ना अब तक? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। डी दुबे, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो आप इसका नाम, क्रिश्चियन डी दुबे। लिख सकते हो आप इसका नाम, क्रिश्चियन डी दुबे, ठीक है। बट आवाज थोड़ी रिफ्लेक्स होकर आ रही है क्या? आवाज थोड़ी रिफ्लेक्स होकर आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। डबल बार आ रही है। यस सर। यस सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। सर। आवाज लोड के आ रही, टकरा के आ रही है, टकरा कर? आवाज लोड के आ रही, टकरा के आ रही है, टकरा कर? अच्छा, नहीं सर। डबल आ रही है। डबल आ रही है। डबल आ रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट। वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो तो क्लियर आ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो, खोजकर्ता क्रिश्चियन डी दुबे, ठीक है। इसका खोजकर्ता क्रिश्चियन डी दुबे। अच्छा देखो, लाइसोसोम का एक्चुअल मेन काम क्या है बच्चों, इसका कार्य आपको बता दूं कि इसका मेन काम क्या है। ये जंतु कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ है, यानी कोशिकाएं जो भोज्य पदार्थ को खाती है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा, बताया था आपको ने। तो उन पोषक पदार्थों या भोज्य पदार्थों का लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, पाचन करता है, यानी अपघटन करता है, ठीक है। क्या करता है, पाचन या अपघटन करता है। सिंपल सी बात है, अपघटन करने मतलब इसके अंदर कई प्रकार के पाचक एंजाइम। अब ध्यान दो, लाइसोसोम की बात हम करें तो लाइसोसोम के अंदर जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। समझ आ रहा है आपके? जल अपघट्य क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एक्चुअल में कोशिका में क्या करता है बच्चों,
खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ जानते हो ना, पोषक पदार्थ जो कोशिका पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटो क्रिया जो खाती है, तो उन पदार्थों क्या करते बच्चों ये, यानी ये इनका क्या करता है, भक्षण करता है, या क्या बोल सकते हैं इसको, उनका पाचन करता है। ठीक है, अब देखो वैसे अब लाइसोसोम की प्रकार अब सुने एक बार। लाइसोसोम कोशिका में कई प्रकार के हो सकते हैं। तो लाइसोसोम के यानी टाइप ऑफ लाइसोसोम, तो पहला प्रकार इसका है प्राथमिक, प्राथमिक लाइसोसोम। दूसरा होता है द्वितीयक लाइसोसोम, और तीसरा है अपशिष्ट। अपशिष्ट लाइसोसोम, और चौथा है आत्मघाती, लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, यानी इसके प्रकार की बात हम करें, ये प्रमुख रूप से अगर बात हम करें प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरा जो है यानी ये तीसरा, यानी इसको हम लोग बोल, ये तो संभल आप लिख लोगे, प्राइमरी, ये क्या होगा सेकेंडरी, और ये होगा अपशिष्ट रेसिड्यूल, और ये ऑटोफेजिक, ऑटोफेजिक। ठीक है, अब देखो पहले इनको आप लोग पहले प्रकार समझ में आ गया होगा। अब आपको एक ही चीज समझा रहा हूं। अच्छा, परसों के वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि लाइसोसोम का निर्माण जो गोल्जी काय और जो ईआर होती है, गोल्जी काय और जो ईआर होती है ना बच्चों, उनकी किससे होता है, गोल्जी काय और ईआर की जो पुटिकाएं होती है वो टूट कर जब अलग हो जाती है, वही क्या बन जाती है, लाइसोसोम बनती है। समझ आ गया आपके, लाइसोसोम बनती है। अब वो कैसे बनती है, मैं डायग्राम द्वारा तुम्हें समझा रहा हूं, फिर तुम्हें समझ आ, ये हटा रहा हूं एक बार में, फिर डायग्राम द्वारा तुम्हें समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो ये एक कोशिका है, ओके बच्चों, ये कोशिका है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम बड़ा। इस कोशिका के बाहर यानी ये कौन से पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ओके बच्चों, ठोस या तरल पदार्थ जो भी है। अब इन ठोस या तरल पदार्थों को कोशिका कौन सी क्रिया द्वारा बच्चों, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस क्रिया द्वारा क्या करती है, अंतर्गण करती है। बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या बना, फोल्ड बना लेगी, और वो पदार्थ उसके अंदर धस जाएंगे। तो ये पदार्थ यानी ये पदार्थ कर बात हम कर रहे हैं, ये कौन से पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है, ठोस या द्रव पदार्थ है, राइट। इनको कोशिका अपने अंदर ले रही है, ओके बच्चों, कोशिका ने इनका क्या कर लिया, अंतर्गण कर लिया। अब कोशिका के अंदर जनरल होता क्या बच्चों, कि लाइसोसोम जो गोल्जी का है, यानी ध्यान दो, ये आपको मैंने बता दिया था, ये आपका गोल्जी को है, ये गोल्जी काय दिख रहा होगा आपको, ओके। और गोल्जी काय की ये क्या बच्चों, ये पुटिकाएं। तो गाल्जी काय की ये पुटिकाएं अलग होकर, देखो गाल्जी काय की ये पुटिकाएं जो अलग होकर, ये पुटिका जो अलग हो रही है, ये अलग होते ही यानी गोल्जी काय से अलग होने के बाद में ये पुटिकाओं का आकार बढ़ जाता है, और ये एक्चुअली में क्या बन जाती है बच्चों, प्राइमरी, प्राइमरी लाइसोसोम। दिख तो रहा आपको, दिख रहा है ना, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा बच्चों, ये जो ठोस पदार्थ है, इन ठोस पदार्थों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और ठोस पदार्थ ग्रहण करने के बाद में ये प्राइमरी में ये कौन पदार्थ चले गए, ठोस पदार्थ चले गए। यानी इन ठोस पदार्थों को, और ये ठोस पदार्थ को नहीं बल्कि कोशिका का कौन से पदार्थ है बच्चों, कोशिका कौन से पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, राइट। तो कोशिका की खाद्य पदार्थों को जब प्राइमरी लाइसोसोम ग्रहण कर लेता है, ध्यान दो, प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, वह लाइसोसोम जिसका निर्माण गोल्जी काय या अंतःपृष्ठ जालिका से हुआ है। ठीक है, अब ये अंतःपृष्ठ जालिका, ये ध्यान दीजिए, ये ईआर, और इधर अगर बात हम कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको, ये ईआर है, ये कौन हो सकता है, ये कौन बच्चों, अंतःपृष्ठ ये जालिका। तो अंतःपृष्ठ जालिका और गोल्जी काय से अलग होकर ये पुटिकाएं क्या बना लेती है, प्राइमरी लाइसोसोम। पीएल बच्चों, पीएल लिख दो, पीएल शॉर्ट में, पीएल प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, ध्यान दो, इन प्राइमरी लाइसोसोम जब इन
ठोस या तरल पदार्थों से जुड़ जाता है, यानी जब जुड़ गए देखो तो जुड़कर यही प्राइमरी अब क्या बना लेगा बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेगा। क्या बना लेगा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी लाइसोसोम की बात हम करें, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं बच्चों, जल अपघट्य एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीनेज, लाइपेज, अमाइलेज, ये कुछ एंजाइम होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, इन ठोस खाद्य पदार्थों का, राइट, जैसे हम बच्चों भोजन खाते हैं ना, तो हमारे भोजन को पचाने के लिए कई सारे एंजाइम होते हैं ना हमारे आहार नाल के अंदर। जैसे अगर बात हम करें हमारे आमाशय के जठर रस होता है, वहां पर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज है, पैक्टिनेज है, रेनिन है, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का क्या करते हैं, पाचन। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राइमरी जो लाइसोसोम है वो इन ठोस कणिकाओं से, यानी इन पदार्थों क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ, जिनका नाम अभी भी आपने बोला था फैगोसाइड और पिनोसाइड, हमने ग्रहण किए, कोशिश ग्रहण करती है, और प्राथमिक से जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, द्वितीय लाइसोसोम। और द्वितीय लाइसोसोम इन पदार्थों का क्या कर लेगा बच्चों, पाचन कर लेगा। तो द्वितीय लाइसोसोम में इन खाद्य पदार्थों का पाचन होने के बाद में अब जो रिक्तिका बच जाएगी, अब जो संरचना बच जाएगी, उसमें केवल क्या बच जाएंगे बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ, यानी क्या बच जाएंगे, अपशिष्ट। अतः इसे हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट लाइसोसोम। मुझे आपके अपेक्षा आ रहा, बच्चों समझ आ रहा होगा। देखो प्राइमरी, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किससे होगा, ईआर और गोल्जी कोई की पुटिकाओं से। उस पुटिका के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जब यही पुटिका कोशिका के द्वारा खाए गए या पिए गए पदार्थों से जुड़ जाते हैं, क्या कोशिका भोज्य पदार्थों ग्रहण करती है, हाँ, और वो मैंने बताया था पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो कोशिका द्वारा खाए गए या ग्रहण किए गए जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का क्या होना जरूरी बच्चों, पाचन। क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा, और पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल में परिवर्तन, और जब सरल में परिवर्तन होगा तभी कोशिका उनका क्या करेगी, अब शोषण करेगी, और कोशिका क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी। बच्चों समझ आ रहे हैं ना। ठीक, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, जटिल, जटिल होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होता है, प्रोटीन होता है, वसा है, विटामिन है। इन सब का हमारे शरीर के आहार नाल के एंजाइम क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, जटिल से सरल में तोड़ते हैं। फिर उन सरल पदार्थों का कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की कोशिका किस में करती है, वृद्धि में करती है, विकास में करती है, नवीन कोशिकाओं के निर्माण में करती है ना। पर आपके शरीर में क्या प्राप्त होती है आपको, इम्यूनिटी। तो वही काम किस में हो रहा है, एक कोशिका में। तो कोशिका द्वारा जब ठोस और द्रव पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, ये मैं बता दूं, एरो का निशा बता रहा हूं, ये देखो, और ये कौन बता, ठोस से द्रव, और क्रिया का नाम क्या है, याद करो बच्चों, एंडोसाइटोसिस। परसों बताया था एंडो, और पदार्थ क्या होते हैं, या तो ठोस या द्रव। अब ये ठोस और जो तरल पदार्थ है, इन पदार्थों में भोज्य पदार्थ कौन सी अवस्था में, जटिल। तो इनका अपघटन के लिए, पाचन के लिए कोशिका में कौन सा कोशिकांग है, लाइसोसोम, जिसका निर्माण किसने किया, ईआर ने। किसने बच्चों, ईआर। ये देखो ये आपका ईआर है, और ये कौन बच्चों, गोल्जी बॉडी है, ये जीबी है, गोल्जी बॉडी। तो जीबी और ईआर की पुटिका अलग होकर क्या बनाती है, प्राथमिक लाइसोसोम। फिर प्राथमिक लाइसोसोम किससे जुड़ जाएगा, उन खाद्य पदार्थों से, जिन्हें अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ या ठोस कण। ठीक है, अब वो ठोस कण जब प्राथमिक में अंदर जाएंगे तो प्राथमिक लाइसोसोम क्या बन जाएगा, द्वितीयक लाइसोसोम। और द्वितीयक लाइसोसोम में कौन क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, एंजाइम, जो जटिल पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। जैसे प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन का अपघटन कर देगा, जाइमेज शर्करा का कर देगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का कर देगा। समझ आ रहा ना। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइमों के बाद अब ये सेकेंडरी द्वितीय लाइसोसोम में अब केवल क्या बच जाएंगे, क्योंकि आवश्यक पदार्थ कोशिका ले लेगी, आवश्यक पदार्थ कोशिका में छोड़ दी जाएंगे, और शेष अब ये क्या, शेष एक छोटी रिक्तिका बन जाएगी। अब इसी प्रकार की जो धानी बन जाएगी, इसमें क्या भरे पड़े बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ। तो इन अपशिष्ट पदार्थों से युक्त इस संरचना को आपने क्या नाम दे दिया, अपशिष्ट लाइसोसोम। अपशिष्ट लाइसोसोम, सुन रहे हैं बच्चों, अब समझ आ गया। अपशिष्ट क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब केवल क्या बच गए, अपशिष्ट पदार्थ हैं। जिसे हमारे शरीर में मल और मलमूत्र बनता है क्या, और उसे बॉडी से क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं। तो ऐसी कोशिका अब इस अपशिष्ट लाइसोसोम को क्या करेगी, सारी कोशिका से बाहर निकाल देगी, निकालेगी बच्चों।
और ये मैंने बता दिया था, इस क्रिया को मैंने क्या नाम बताया था आपको याद करो, इन अपसी पदार्थों को कोशिका बाहर निकाल देगी, क्योंकि ये और ये क्रिया का नाम क्या होगा, इन्हें बाहर निकालने की क्रिया को मैंने क्या नाम बताया बच्चों मैंने आपको, एक्सोसाइटोसिस, याद है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिका क्या करेगी, इनको देखो यहां पर कोशिका इनको ग्रहण कर रही है, ये देखो ये, और ये कोशिका कौन से पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ है, इनको कोशिका ने क्या किया बच्चों, ग्रहण किया, फिर लाइसोसोम ने इनका क्या किया, पाचन किया, और इनमें जो मौजूद आवश्यक पदार्थ है बच्चों ठीक हमारे तरह होता है, हम लोग भोजन खाते हैं ना भोजन, तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन यानी तरल और ठोस होता है, तो हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन है उस भोजन का हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, पाचन होता है, और पाचन के बाद उनमें से जो आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक रिक्वायर्ड जो पदार्थ है, उन्हें कोशिका क्या कर लेती है, हमारे शरीर के आते क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और शेष अपचित पदार्थ को हम शरीर से क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं, मल के रूप में और मलमूत्र के रूप में और पसीने के रूप में। तो वही काम यहाँ कोशिका कर रही है, नहीं आ रहा, टिंकू समझ आ रहा है? कोशिका में पाचन का काम कौन करेगा, लाइसोसोम, और कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, अभी मैं 3 दिखाए आपको, चौथा भी दिखा रहा हूं, पहले 3 समझो। पहला कौन सा बनेगा, प्राथमिक लाइसोसोम किससे जुड़ जाएगा, प्राथमिक लाइसोसोम खाद्य पदार्थों से, किससे, खाद्य पदार्थों से जुड़कर क्या बन जाएगा, द्वितीयक लाइसोसोम के बाद किसका निर्माण होगा, अपशिष्ट लाइसोसोम का, और अपशिष्ट लाइसोसोम कोशिका के लिए आवश्यक है कि अनावश्यक है, अनावश्यक है, क्या है, अनावश्यक, क्योंकि उसमें केवल कौन से पदार्थ बच गए, अपशिष्ट, कचरा, समझ आ रहा, रेसिड्यूल बच गए बच्चों, ओके। अब इन्हें कोशिका क्या करेगी, बाहर, तो कोशिका बाहर करने के लिए कौन सी, यानी क्रिया का नाम क्या, उत्सर्जन हो रहा है, और हम जानते हैं अपशिष्ट पदार्थों बाहर निकालने की क्रिया को आप क्या बोलते हो बच्चों, उत्सर्जन, और ये काम कोशिका कर रही है। अच्छा मुझे तो आप अपने घर के अंदर बच्चों रोजाना सफाई करते हो ना, तो रोजाना सफाई करके झाड़ू लगा के आप जो कमरे का जो कचरा होता है उन्हें कमरे में वापस रखते हो या बाहर आप डस्टबिन में डालते हो, डस्टबिन में, बस वो चीज है। तो वैसे ही कोशिका भी क्या करती है, आवश्यक पदार्थों को तो रख लेगी और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देगी, और क्रिया का नाम क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। लेने को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। जो काम हम करते हैं, जो कार्य एक बहुकोशिक प्राणी करता है, क्या वो कार्य कोशिका भी कर रही है क्या, हाँ यस सर, कर रही है ना आपके सामने, और इसका हाँ, सर। मदद कौन कर रहा है, लाइसोसोम, कौन कर रहा है, लाइसोसोम। अब देखो एक बात, ये तो समझ आ गया आपके तीनों प्रकार, क्या लाइसोसोम का पहला Yes, प्रकार sir. समझ आ गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, समझ आ गया। तृतीय लाइसोसोम क्या हाँ, होगा, sir. अपसी लाइसोसोम बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें देखो प्राथमिक का निर्माण किससे हुआ, अंतर्वर्ती जालिका से, द्वितीय का किससे हुआ, प्राथमिक से, कब, जब प्राथमिक लाइसोसोम में क्या जुड़ जाएंगे, ये खाद्य, ठोस और तरल पदार्थ जो कोशिका ने अभी अभी खाए, तो कोशिका में मौजूद, और साथ ही कोशिका के जो मृत कोशिकांग है, जो कोशिका मृत है अपशिष्ट पदार्थ है, क्या उनका भी लाइसोसोम भक्षण करता है क्या, हाँ। तो लाइसोसोम का मेन काम क्या है, कोशिका में भोज्य पदार्थों का पाचन करना, कोशिका के मृत भागों को बचाना। मृत का अर्थ है बच्चों, जैसे हमारे परिवार में या हमारे माना जा रहा है कि कोई जंतु या जानवर मर जाता है तो हम उसको जमीन के अंदर गाड़ते नहीं गाड़ते हैं, कोई सिस्टम यहाँ पर है। तो कोशिका क्या, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो कोशिकांग या मृत पदार्थ है, मृत जो टॉक्सिन्स है, उनका पाचन करने के लिए कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें आपने नाम सुनोगा कुफर कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, बीटा को बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, सुना होगा आप लोगों ने। ये कोशिका हमारे शरीर में क्या करती है, जो कोशिकाएं मृत हो चुकी है, डेड सेल्स है, उनका क्या करती है, भक्षण करती है, खाकर उन्हें नष्ट करती है, और हमारे शरीर की क्या करती है, सफाई करती है। और ऐसा काम करने वाले अंग का नाम है प्लिया और लीवर, प्लिया और लीवर ऐसा करता है, ठीक है। तो वैसी कोशिका में सारा काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम। और ये बात तो मैंने आपको 1000 बार बोली है कि सभी सजीवों की क्रियात्मक, सभी सजीवों में जो क्रिया होती है, काम जो होता है, वो कौन करता है, कोशिका। काम कौन करता है बच्चों, कोशिका करती है, राइट। चाहे वो पाचन का हो, चाहे उत्सर्जन का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे जो भी काम है वो सब कोशिका करती है। तो ये सारा काम कोशिका तो कर रही है, और कोशिका में कौन कर रहा है, लाइसोसोम, ठीक है।
अब देखो 3 प्रकार लाइसोसोम समझ आ गया आपके। अपशिष्ट लाइसोसोम, प्राथमिक द्वितीय समझ आ गया। अब चौथा कौन सा है? आत्मघाती। आत्मघाती कैसे बच्चों? देखो एक बार इसी को समझा रहा हूं, ये हटा दो। अब दो बच्चों देखो, ये आपका लाइसोम है, ये दिख रहा है आपको लाइसोम, और ये लाइसोम प्राथमिक है। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान दो, ये रहा, ये आपका लाइसोम, ध्यान सुनना, और इसके अंदर ये बहुत सारे क्या भरे पड़े, बहुत सारे एंजाइम। अब कभी कभार क्या होता है कि लाइसोसोम की ये जो झिल्ली है, और लाइसोम किसे गिरा हुआ है? एकल झिल्ली से। लाइसोसोम एकल झिल्ली से गिरा हुआ कोशिकांग है, राइट, एकल से। तो कभी कभार क्या होता है कि कोशिका में बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम जो नहीं है, दिख रहा होगा आपको ये, और ये कोशिका के अंदर ये कौन है? कोशिकांग है, गॉल्जी का, ये ईआर है, या ये तारक का, या ये प्रोक्सिसोम है, ग्लोब्सोम, ये साथ। अब कभी कभार क्या होता है कि लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है ऐसे, और फटने से एंजाइम क्या बाहर आ गए। अब ये एंजाइम बाहर आने से क्या होगा, ये एंजाइम क्या करें, कोशिका की कोशिकांगों का, कोशिका की जो कोशिकांग है बच्चों, ये कोशिकांग, इनका ये क्या करना शुरू कर देंगे, पाचन, यानी इनको क्या करना शुरू कर देंगे, नष्ट करना शुरू कर देंगे। यानी लाइसोसोम के फटने से कभी कभार क्या होता है, पाचक एंजाइम कोशिका फैल जाते हैं, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका के कोशिकांगों का क्या करना शुरू कर देते हैं बच्चों, भक्षण, मतलब उन्हें नष्ट करना शुरू करते हैं। इसी पर लिए इस लाइसोसोम को हमने क्या नाम दे दिया, आत्मघाती। ये समझ नहीं आपके? देखा होगा कभी कभार, अगर कभी आपने सुना होगा, आत्मघाती उसे कहते हैं बच्चों जो खुद को नष्ट करे, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोफेजिक, या फिर बोलते हैं सुसाइड। तो आत्मघाती का अर्थ यहां पर क्या है कि लाइसोसोम की झिल्ली कभी कभार जब फट जाती है तो उसके एंजाइम कहां पर फैल जाते हैं, कोशिका में, और वो एंजाइम कोशिका के कोशिकांगों का क्या करना शुरू कर देते बच्चों, भक्षण शुरू कर देते। ठीक है, और जब कोशिका के कोशिकांगों का भक्षण हो रहा है तो धीरे धीरे कोशिका भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो गई। इस प्रकार हमने क्या देखा कि लाइसोसोम अपनी ही कोशिका के कोशिकांगों का भी क्या करने लगता है, भक्षण। इसीलिए इसे क्या बोला गया, आत्मघाती। अब तो आगे समझे क्या नहीं आ रहा? यस सर। आत्मा क्या बोलेंगे, देखो कभी कभी लाइसोसोम की झिल्ली फटने से, ये तो कॉमन सी बात है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम है ना, जो एंजाइम ये कोशिका में छूट जाते हैं, ठीक है, मुक्त हो जाते हैं। अब जिससे क्या होगा, ये एंजाइम कोशिका के जो अन्य कोशिकांग है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, सुन रहे हो ना, गोल्जी का, या आदि कोशिकांगों का ये एंजाइम क्या करने लगेंगे, भक्षण करने लगेंगे, फैगोसाइटोसिस करने लगेंगे, यानी उनको नष्ट करने लगेंगे। इस प्रकार क्या देखा आपने कि कुछ ही थोड़ी देर बाद में वो पूरी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कोशिका को किसने भक्षण किया, लाइसोसोम ने। तो ऐसी लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, आत्मघाती, या फिर ओटो, यानी सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये मैंने बता दिया अपने आप को, उनको हम लोग बोले ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक दिक्कत थोड़ी आपको समझ आ रहा है आपके? क्या लिखवाऊं क्या आ रहा है सर, आ रहा है आपके? तो लाइसोसोम कितने प्रकार के यस होंगे, सर। 4, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और आत्मघाती। ठीक है, और इसमें क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम का नाम सुन लो, वे जैविक पदार्थ या वे प्रोटीनी पदार्थ जो जटिल पदार्थों का, किसका, जटिल पदार्थों का अपघटन की क्रिया करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम किसमें भरे पड़े हैं, लाइसोसोम। ठीक है, अब जल्दी से लाइसोसोम के काम लिखो, जल्दी से लाइसोसोम के काम लिखो जल्दी। जो लाइसोसोम का काम, ये तो आपने बना लिया होगा। अब बच्चों जो लाइसोसोम के अंदर, अब ये जरूर है कि लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम की बात हम करें तो लाइसोसोम के अगर बात हम करें तो नंबर 1 देखो, ये कोशिका के पदार्थों का पाचन करता है। लिखो, कोशिका के पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, कोशिका के मृत और अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके कोशिका की सफाई करता है। तो इसे हम कोशिका का सफाई कर भी कह सकते हैं क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि आप ये तो कंफर्म है कि कोशिका में कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बच्चों,
मृत पदार्थ भी बनते हैं। जैसे कोशिका में, कोशिका मरते नहीं, मरते हैं ना, तो जो जो कोशिका डेड हो गए उनकी जगह नहीं बन जाएंगे, लेकिन डेड का क्या होगा, उन डेड कोशिकांगों का लाइसोसोम क्या करता है, भक्षण करके कोशिका को नष्ट होने से बचाता। देखो एक तरफ तो देखो मेरे क्या होता है कि लाइसोसोम ही है जो कोशिका को नष्ट होने से बचा रहा है, और लाइसोसोम ही है जो कभी कभार कोशिका को नष्ट कर देता है। ये ध्यान दीजिए। ठीक, जैसे देखो कैसे हमारे देश में हम जानते हैं कि हमारी जो सेना है या हमारी आर्मी है वो हमें दुश्मन आतंकवादी बचाती है ना, बचाती है बच्चों, कई बार देखा होगा, यस सर। राइट। लेकिन कभी बार क्या होता है कि हमारी सेना का जवान ही अपने आप को गोली मार के अपने साथियों को गोली मार देता है। कई बार सुना होगा आपने, जिसे बोलते हैं आत्महत्या। हाँ सर। देखा ना यस सर। कई बार हम देखा होगा कि अर्थ है कि जो रक्षक होता है वो रक्षक होता है, वही कभी बार क्या बन जाता है, वही कभी बार बक्सर बन जाता है। तो कॉमन सी बात, जैसे हम लोग टीवी में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि परिवार की, हालांकि ये बातें आपको नहीं सुननी चाहिए, फिर मैं बोलूंगा कि जो हमें जन्म देता है माता पिता, वही कई बार हम देखा होगा कि यूं कह सकते हैं कि माता पिता ने बच्चों के साथ जहर खा के आत्महत्या की। आता है ना, आता है ना। तो इसका अर्थ होता है कि जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं वही कभी कभार उनको खत्म भी कर देते हैं, राइट। ये बात बच्चों ज्यादातर किन्हीं में होता है, जानवर में होती है। जानवर देखा होगा कि जो जिस अपने जानवर में, कई जानवर देखे होंगे आप लोगों ने, कुत्ता देखा होगा, शेर देखा होगा, ये कभी कभार अपने ही जानवरों को भी खा जाते हैं। कब, जब ये भूखे होते हैं, जब ये भूखे होते हैं। तो वही बात किस पर लागू होती है, लाइसोसोम पर। चलो लिखो, कोशिका के मृत अक्षुपदा का भक्षण करके कोशिश सफाई करती है, अतिशय सफाई करने भी कहते हैं। मृत कोशिका लिखो, मृत कोशिका, मृत कोशिका और निष्क्रिय कोशिकाओं का पाचन करना। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर आप जानते हो कि कई, हमारे शरीर में रोजाना प्रति सेकंड कई लाख कोशिकाएं नष्ट हो रही है और कई लाख कोशिकाएं बन रही है। ठीक है हमारे, तो जो कोशिकाएं मर जाती है बच्चों, ठीक उसी प्रकार क्या